गुजरात राज्य के प्रभास क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित एक ऐसा पावन धाम जहां आस्था, इतिहास और भक्ति का अद्भुत संगम है। जहां भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसे हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। भगवान सोमनाथ का यह भव्य मंदिर केवल आस्था का ही नहीं बल्कि अपने अद्भुत इतिहास का भी प्रतीक है, जिसे कई बार विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। आइए आपको इस मंदिर की यात्रा करवाते हैं और इसकी कथा आपको बताते हैं। साथ ही इस मंदिर के अंदर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अरब सागर के किनारे बसे इस भव्य मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है। एंट्री गेट पर ही आपको अपना सामान और मोबाइल जमा कराना होता है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मंदिर परिसर में एक भव्य गोल्डन गेट बना है, जिसमें आपकी दोबारा चेकिंग होगी। इसके बाद मंदिर में प्रवेश होता है, जहां दूर से ही हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। आप यहां के निश्चित शुल्क पर अभिषेक और पूजा भी कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण, ऋग्वेद और यहां तक कि महाभारत में भी किया गया है। कहते हैं प्राचीन समय में चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव को सिर्फ अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी से ही अधिक प्रेम था। इस कारण बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा हुई। इस बात को लेकर उन 26 कन्याओं ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से चंद्रदेव की शिकायत की, तो दक्ष प्रजापति इससे काफी क्रोधित हो गए। ससुर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे धीरे धीरे क्षय रोग से ग्रस्त होकर क्षीण हो जाएंगे। इस श्राप के कारण कुछ ही समय में चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन इससे पूरे संसार पर संकट आ गया। इस संकट से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान महादेव की आराधना करने को कहा, जिसके बाद चंद्रदेव ने वहां पर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि वे श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे प्रतिदिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बदलते रहेंगे। यानी महीने के 15 दिन वह कृष्ण पक्ष में और 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहेंगे। यही कारण है कि चंद्रमा अमावस्या को पूर्ण तरह से अदृश्य हो जाते हैं, वहीं धीरे धीरे पूर्णिमा को पूर्ण रूप से चमकने लगते हैं। चंद्रदेव के अनुरोध पर भगवान शिव ने इस स्थान पर स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। इसके बाद इसे सोमनाथ कहा जाने लगा। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी, यानी चंद्रदेव के स्वामी। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहते हैं कि उस समय चंद्रदेव ने ही इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन बाद में कई बार आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कहते हैं सबसे पहला विध्वंस 1025 में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। दूसरा विध्वंस 1297 में मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, जिन्होंने मंदिर को पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। तीसरा विध्वंस 1706 में औरंगजेब के काल में हुआ था। हर विध्वंस के बाद इसे फिर से बनाया गया और आखिर में 1947 में स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अभी जो मंदिर है वह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इस कारण मंदिर परिसर में ही इनकी एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। मुख्य शिखर पर एक विशाल ध्वज दंड फहरा रहा है, जिसकी ऊंचाई 8.2 मीटर है। इस ध्वज दंड पर प्रतिदिन 3 बार नया ध्वज फहराया जाता है। सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से यहाँ लाइट और साउंड शो भी चलते हैं।
जिसमें मंदिर का पूरा इतिहास बड़े रोचक तरीके से मंदिर पर दिखाया जाता है। पास में ही अरब सागर स्थित है, जहां सोमनाथ बीच है। यह जगह घूमने फिरने और बीच का आनंद लेने के लिए उपयुक्त है। यहाँ मंदिर परिसर के बाहर भगवान सोमनाथ की ओर मुख किए हुए महाप्रतापी हमीर सिंह जी गोहिल की प्रतिमा स्थापित है, जिन्होंने मुगल आक्रांता जफर खान से मंदिर को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। नज़दीकी एयरपोर्ट दीव हवाई अड्डा है और दूसरा नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट हवाई अड्डा है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है, जो इस मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ वंदे भारत ट्रेन की भी सीधी कनेक्टिविटी है। गुजरात और आसपास के राज्यों से यहाँ के लिए सीधी बस सेवाएं भी उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आप समुद्र में डूबी द्वारका नगरी और श्री द्वारकाधीश मंदिर के अंदर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।